इश्क जुनूनी। लगाओ बंदूक सबके सर पर। कोई यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। अब इसी मंडप में होगी गुरु और इस लड़की की शादी। शादी तो हो गई, लेकिन हम दोनों कभी पति पत्नी नहीं बनेंगे। घर जाकर मेरी साइड वाले बारे में देखना। हाँ, तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट और हमारे रिश्ते का नाम दोनों मिल जाएंगे। देख लीजिए, ये हमारी कंपाउंडर का इकरार। इसमें हमारे रिश्ते का नाम भी और आप सबके सवालों के जवाब भी। मेरे लिए इस झूठे रिश्ते में बंधे रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे लिए ये रिश्ता एक रद्दी कागज की तरह था। ये मैंने नहीं लिखा है गुरु, ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है। साथी रे, आज पीठ पर चिपका है, कल दिल पर चिपकेगा। साथी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी आंखों में जो ये पर्दा लगा है ना, इसे हटा कर रहूंगी। तुम्हें सच दिखा कर रहूंगी मैं। आपको भैया माना था उसने, भाभी आपको भाभी माना था उसने, और आप लोगों ने पूरे परिवार के साथ मिलकर उसे गलत साबित कर दिया। क्यों उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? अरे खत्म करो उसका किस्सा और जिंदगी में आगे बढ़ो। याद रखना, उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा केस नहीं देखा है। बड़ी ही बेरहमी के साथ किसी ने डॉक्टर रूहानी को हाई वोल्टेज शॉक दिया है। लेकिन अब वो लौट के जाएगी कहाँ? उस घर में जहाँ सब इसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। तो अब अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम्हारा इरादा पक्का है तो छोड़ दो मेरी बहन को। सही तो कह रहे थे संदीप भैया, कैसे ले जाए उसे उस घर में जहाँ कोई उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। हमारे साथ से कोई कुछ नहीं है, तभी तो इतनी बड़ी साजिश रची गई हमारे खिलाफ। झूठी चिट्ठी लिखवाई गई, हमारी कंपाउंडर को मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया, वहां मरने के लिए छोड़ दिया गया उसे। पगला गए हो? हाँ? अरे क्या हालत बना रखी है अपनी? अरे भाभी कहाँ है? ताऊ जिसे छुपते छुपाते हम आए हैं आपकी मदद करने। मदद करो और ढूंढ के निकालो कि कौन है वो अपने घर में जो हमारी कंपाउंडर के खून का प्यासा बना बैठा है। मतलब ये कि गुनहगार हम हैं सिकंदर, जिन हाथों से अपने कंपाउंडर का हाथ थामे थे, आज उन्हीं हाथों से ठुकराए हैं उससे अपनी परिवार की वजह से। भैया 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 रुकिए। गुरु संभालो अपने आप को। अरे
कैसे संभाले? डॉक्टरी के एग्जाम में हमारा ये हमारी कंपाउंडर और हम अनपढ़ गवार उसके लिए कुछ नहीं किए, उसे घर के कामों में फंसा दिए, सुलझा दिए उसकी जिंदगी को। अरे आज तक हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाए। उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। इससे अच्छा है हम ही छोड़ दे उसे और खुद की जिंदगी बर्बाद कर ले। मोहब्बत में दर्द देने वाले की यही सजा होती है गुरु चौधरी, और ये सजा तुम भुगतोगे, तुम भुगतोगे गुरु चौधरी। कहाँ हो तुम ठीक तो? रूहानी, रूहानी, तू ठीक होगी? लेकिन लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, तुझे रेस्ट की जरूरत है। चल, चल अंदर चल। नहीं नहीं, वो मैं भैया, गुरु कहाँ है? कहाँ है भाभी? कहाँ हुआ है उनको? कुछ तो बता। क्या लगता है कहाँ होना चाहिए उससे? आपके साथ और कहाँ? गलत जवाब बब्बन। हमारे साथ तो थी, है और हमेशा रहेगी, और हमारे पास नहीं, हमारे घर में नहीं, क्योंकि यार वो घर उसका कभी था ही नहीं। हमारे घर वालों ने कभी उसे अपनाया ही नहीं। इसलिए उसकी भलाई के लिए हम छोड़ा है अपने कंपाउंडर को यार। उसके सपनों के साथ जीने के लिए छोड़ा है उसे हम। हमें अपने प्यार से ज्यादा प्यारी तुम्हारी जान है कंपाउंडर। तुम जियो, अपने सपनों की जिंदगी जियो। हम इस वजह से ही जी लेंगे कि हमारी कंपाउंडर खुश है, अपने सपने जी रही है हमारी कंपाउंडर। कंपाउंडर नहीं, डॉक्टर रूहानी साय। रूहानी, आज के बाद ये गुरु तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच में कभी नहीं आएगा। आज से, अभी से ये इश्क की कहानी खत्म। तुम थी तो प्यार था, अब तुम नहीं हो तो बस ये फितूर है। इसके सहारे जी लेंगे हम। अरे बोरा गए हो? हाँ, बड़ी बड़ी बातें करे जा रहे हो। बताओ कैसे जियोगे उनके बिना? एक सांस नहीं ले पाओगे तुम भाभी के बिना, बता रहे हैं हम। अरे तू क्या करे? अपनी सांस के लिए उसकी सांसें रोक दे, मौत के मुंह में छोड़ दे जैसे वो आज नहीं हुआ। तो भाई बता ना क्या करूं मैं? अरे आज तक मैं कहा दिया उसको। उससे प्यार करना हमारी जिद थी,
वैसे बिना बताए बिना पूछे भाभी को हॉस्पिटल छोड़ा है। वो तो जिद ही है ना तुम्हारी गुरु। हाँ, है हमारी जिद। जो सपने हम अपनी कंपाउंडर से छीने हैं ना, किसी भी कीमत पर वो सपने उसकी जिंदगी में वापस आएंगे। जब हम और हमारा प्यार उसकी जिंदगी से चला जाएगा ना, तो उसके सपने उसकी जिंदगी में वापस आ जाएंगे। बताइए ना भैया, गुरु कहाँ है? वो चला गया और कभी लौट के नहीं आएगा। नहीं नहीं, मेरा गुरु ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। भैया बताइए ना, वो कहाँ चला गया है? गुरु, ये चोट कैसे लगी? शरीर के चोट की चिंता मत कीजिए पापा। जानलेवा तो दिल की चोट होती है। वैसे आप बताए नहीं थे हमें कि हमारी कंपाउंडर को कहां भेजे हो, और हम ढूंढ निकाले और पहुंचे उस तक। बस उसे बचाने में ये गाँव हमें भी आ गए। नाइस फोटोज। अभी अभी स्टूडियो से आई है, शायद तुम्हारी वाइफ ने बनवाया था। छोटे रूहानी कहाँ है? गुरु बोलो ना, रूहानी कहाँ है? छोड़ा है उसे हमेशा हमेशा के लिए। शाबाश बेटा, शाबाश हमरे बाहुबली। पहली बार अकल का काम किए हो। अब जाकर बने हो तुम हमरे बाहुबली बेटे। अरे जब हमरे बेटे ने वो टीटी की लड़की का साथ छोड़ ही दिया, तो उस बेफजूल की शादी की बेकार यादें रख के हम क्या करेंगे? लो तेजी बेटा, जरा दो इस फोटो फ्रेम का। हाँ? यादें हमारी हैं। तो इन्हें जलाने का हक भी हमारा हुआ ना। हम अपने हाथ से जलाएंगे इसको।
रूहानी, रूहानी, क्या हाँ? तू पागल हो गया छोटे? ये क्या कर रहा है? अपना दाह संस्कार हाथ हटा। ये क्या कर रही है तू? अपना दाह संस्कार देख रही हूँ कि मैं जिंदा पे हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे जिंदा होते हुए, मेरे सांस लेते हुए गुरु मुझसे अलग हो जाए या मैं उससे अलग हो जाऊं, ये तो हो नहीं सकता भैया। रूहानी, 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 डॉक्टर, 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 पागल हो गया तू? जसलीन समझाओ इसे, ये क्या करने जा रहा है? जिसे हमने अपना उत्तराधिकारी बनाया, अपनी विरासत को भी इस शहर का बाहुबली बनाया, आज वो लड़का इतना कमजोर निकला कि एक मामूली लड़की के चक्कर में उन्हें जीते जी अपना दाह संस्कार कर रहा है, दाह संस्कार कर रहा है। इतना कमजोर निकला वो लड़का, इतना कमजोर निकला, इतना कमजोर निकला। दाह संस्कार करेगा। दाह संस्कार शरीर का होता है पापा। हम तो अपनी रूह ही जला चुके हैं। जिस रूह से अपनी कंपाउंडर को चाहे थे ना,
अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस जिंदगी में प्यार ना हो वो जिंदगी ही नहीं है। ये प्यार नहीं, पागलपन है, पागलपन। ऐसा पागलपन, ऐसी दीवानगी बर्बाद कर देगी तुम्हें। अरे पगला गया आपका पोता अम्मा। एक लड़की के लिए ना दिमाग भर आ गया इसका। बुराए नहीं है हम, आपकी इस नफरत, इस कड़वाहट ने हमें ऐसा बना दी है। और आप सुल्तानपुर के बाहुबली नागेश्वर चौधरी, हमारे पापा, हमें नाचता पापा आप पे। दुनिया के लिए चाहे आप कुछ भी हो, और हमारे लिए हमारे पापा भगवान थे। हमें हमेशा से लगता था हमारे बाहुबली पापा दोस्ती और दुश्मनी पूरी मर्यादा में रह के निभाते। पर इसी मर्यादावादी बाहुबली नागेश्वर चौधरी को, हमारे पापा को, हमारी कंपाउंडर के खिलाफ साजिश रचनी पड़ी। उसके खिलाफ ये जाल बुनना पड़ा जिसमें फंसकर वो खत्म हो जाए। ये हमारी दादी, इस घर की सबसे बड़ी, इस कोठी की मुखिया, जिसकी जुबान इस कोठी का कानून है, और इन्हें भी हमें हमारे प्यार से दूर करने के लिए झूठ बोलना पड़ा। और माँ, आप हम दोनों की जान बसती थी आप में, और आप हमारा साथ छोड़ के ये इनका साथ दी। भैया, भाभी, आपसे कोई शिकायत नहीं है हमें, क्योंकि हम जानते हैं इनके अहंकार ने आपको दबा दिया होगा। आपसे जोर जबरदस्ती इनका साथ देने के लिए कहा गया होगा। हम भी बेवकूफ हैं जो इतने सालों तक अपनों को ही समझ नहीं पाए। अपनों को लेकर ही गलतफहमी में जीते रहे। हाँ, आप भी तो बहू है ना, आप तो जानती होगी एक बहू क्या क्या सपने लेकर अपने ससुराल आती है। अपने माँ बाप को छोड़ के, अपना घर छोड़कर, उनके संस्कार लेकर, उनसे सीख लेकर अपने ससुराल वालों का हाथ थामती है। खुद को भूल जाती है, और बदले में उसे लगाव तो छोड़ो, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं किया जाता है। और खेल खेल में उसको मौत के कगार पे खड़ा किया जाता है, जैसे हमारी कंपाउंडर को खड़ा किया गया था। अभी भेजे थे ना हमारी कंपाउंडर को उस मानसिक चिकित्सालय में, उस वार्डन के पास, ताकि कुछ भी हो जाए बस हमारी कंपाउंडर की जान नहीं बचनी चाहिए। यही सजा होनी चाहिए आपकी बहू की, है ना? अरे जरा सी भी रूह नहीं कांपी आपकी अपनी बहू के साथ ये सब करते हुए। अरे वाह वाह, ये है हमारे सुल्तानपुर के बाहुबली नागेश्वर चौधरी। तालियां बजाओ इनके लिए। कमाल का काम किए हो आप, महान हैं। अभी तो
अंत में जीत आप ही की हुई। तभी तो छोड़ा है हम अपने कंपाउंडर को, अपने प्यार को, अपनी बीवी को, ताकि वो जी सके, अपने सपने पूरे कर सके। जब अपने अपनों पे वार करते हैं ना, तो शरीर नहीं जलता है पापा, रूह जलती है। और आज हमारी रूह जलकर राख हो गई है। गुड जॉब तेजू, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। अपना संदीप रूहानी को यहाँ लौटने देगा और ना ही गुरु रूहानी की तरफ लौटेगा। ना नहीं, कुसुमा, पगला गए हो जो अपनी तस्वीरें जला रहे हो? जानते नहीं कितना बड़ा अपशगुन होता है ये? और इससे ये हिदायत देने वाली तो होती कौन हो? आपकी बहुरिया कुसुम नागेश्वर चौधरी। जो हमारी जगह लिए बैठी है, ये आपकी बहुरिया नहीं बहरूपिया है। झूठ हम नहीं ये बोल रहे चौधरी साहब। मैं तुम्हें अपना परिवार छीनने नहीं दूंगी। निकलो बाहर यहाँ से। ये हमारा परिवार है। हम कैसे साबित करें कि हम ही कुसुम है? एक तरीका है जिससे सच साबित किया जा सकता है। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।